सुप्रभात मानेवर। आज मौसम कुछ ज़्यादा ही ख़राब है यहाँ पे, और आज ही नहीं लगभग पिछले एक हफ़्ते से ऐसे ही मैं देख रहा हूँ। बेलगो रोड में था तो वहाँ पे भी मौसम ऐसे ही ख़राब था, और यहाँ पे भी मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। और आज तो सच में सुबह से बहुत ठंड है, बारिश हुई हल्की सी, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा है। और अभी इलिया भाई और मैं हम जा रहे हैं कहीं घूमने के लिए, और कुछ प्रिंट्स मुझे निकालने हैं जो कि मेरी आगे की यात्रा में काम आएंगे। उसके बाद फिर हम कहीं घूमने जा रहे हैं। से मेरे यहाँ 2 किताबें भी आई हैं। अच्छा, तो यहाँ पास में हमें उन किताबों को क्या है वसूल करनी चाहिए। हाँ, वो किताबों को। हाँ, इसके बाद पास में वरुण के मकान में एक ऐसी गली है जो हम लोगों को स्टालिन के ज़माने में ले जाएगी। वो वरुण के सबसे खूबसूरत तरीन इमारतों में एक है। चलो ठीक है जी, आज एक ऐतिहासिक हम लोग इमारत देखेंगे। तो हमें किधर जाना है? इधर से जाना है। चलो आज हम बस में सफ़र ना करके आज हम सफ़र करेंगे पैदल। हाँ ठीक है। और वैसे भी अब ये जो समय है ये अब समाप्ति की ओर बढ़ता जा रहा है रूस में। तो कल भी मैं बहुत ज़्यादा हम लोग पैदल चले थे, तो आज भी हम कोशिश करेंगे कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सफ़र हमारा पैदल ही रहेगा। इसमें पढ़ो क्या है? मैं क्या बोलूं? हाँ, सिद्धांतिक व्याकरण उर्दू हिंदी का। चलिए। वो पीछे एक ओजोन सर्विस है, कुरियर सर्विस रूस की। दरअसल इलिया भाई ने कुछ किताबें मंगाई थी हिंदी में, तो वो हमने अभी यहाँ से ली। और एक बात मुझे यहाँ पे पता चली अभी कि रूस में जो कुरियर सर्विस है उनके ऑफिस रहते हैं अलग अलग शहरों में या छोटे छोटे कस्बों में। तो वो आपको इन्फॉर्म करेंगे कि आपका सामान आ गया है और आपको इन ऑफिस में आके खुद लेना है। यानी कि ये आपके घर नहीं आएंगे, जैसे भारत में है कि हर चीज़ जो है घर पे डिलीवर की जाती है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यानी कि आपका जो सामान है वो आपको कॉल करके बुलाएंगे, आपको यहाँ पे आना है और अपना सामान कलेक्ट करना है, डिलीवर नहीं होगा घर पे। कि आप बहुत जिज्ञासु हैं। अच्छा, जिज्ञासु जिज्ञासु बहुत जिज्ञासु हैं। अच्छा, बहुत जिज्ञासु हूँ। हाँ हाँ। तो आप ये बहुत सब कुछ जानना चाहते हैं, और आपकी आंखों से ही पता चल जाता है कि आप क्या है ज्ञान की बहुत प्यासे हैं। क्योंकि जो भारत से लोग आते हैं वे यहाँ पता है कुछ नई चीज़ देखना चाहते हैं, पता है जुबा। लोग जानना नहीं चाहते, आप सबसे पहले परिस्थितियाँ जानना चाहते हैं। ये भी अंतर है। लगभग पहुँच गए हैं। अच्छा ठीक है जी, पहुँच गए हैं। तो इलिया भाई का कहना है कि मैं आम भारतीय से ये दरअसल इन्होंने कई बार कहा कि मैं भारतीय कई बार इनको दिखता नहीं हूँ, लगता नहीं हूँ। मेरी आदतें थोड़ी अलग हैं, तो इनको थोड़ा सा अलग लगता है वो। इसने हॉर्न क्यों बजाया? बोल लिया। लेकिन वो महिला तो अपने सही रास्ते पे चल रही थी। हाँ। हालांकि रूस में हॉर्न बजाने का प्रचलन नहीं है, लेकिन फिर भी पहली बार मैंने किसी को हॉर्न बजाते हुए सुना यहाँ पे। वो भी महिला बिल्कुल सही अपना रोड क्रॉस कर रही थी, वो गाड़ी आई उनके पास जाकर उन्होंने हॉर्न बजाया, पता नहीं क्यों। दरअसल अभी हम पहुँचे हैं एक नई जगह में यहाँ वोरोनिश की, और मेरे पीछे जो ये सारी बिल्डिंग्स हैं पुरानी, ये इलिया भाई कहते हैं कि जो राजनीतिक उम्मीदवार हैं उनके वो लोग यहाँ पे रहते हैं। और ये वाली तो जो बिल्डिंग्स हैं ये काफ़ी पुरानी हो चुकी हैं, टूट फूट रही हैं, लेकिन इसका एक नया जो शेप है वो कैसा था वो आप मेरे सामने देख सकते हैं। यहाँ पे बेहद खूबसूरत बिल्डिंग, और ये जो पूरा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन है ये कहते हैं कि ये स्टालिन के ज़माने का है।
उस टाइम पे वोरोनिश कैसा दिखता था। तो अभी हम एक ऐसे ही चौक पे खड़े हैं। ये दरअसल एक राउंड अबाउट टाइप का है, चारों तरफ से रोड है और बीच में एक चौक टाइप का बना हुआ है और यहाँ पे सामने ये खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं। तो लगभग स्टालिन के ज़माने में कैसा दिखता था वोरोनिश, वो आपको दिखाता हूँ। ये स्पेशली मुझे ये दिखाने लाए हैं आज ये जगह, क्योंकि अब मेरी लगभग जो समाप्ति है यात्रा की रूस में, तो इन्होंने कहा कि एक बड़ी ऐतिहासिक जगह है। स्टालिन के ज़माने में वोरोनिश कैसा दिखता था, कैसी बिल्डिंग्स होती थी, वो आज आपको दिखाते हैं। तो मैंने कहा ठीक है चलते हैं। तो आज हम इस जगह को देखने आए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे इस बिल्डिंग में ठीक वही वो सोवियत कालीन जो सैनिक हैं वो उतर रहे हैं। वो देखिए सामने, शायद से पता नहीं आ रहा होगा कैमरे में या नहीं, ये सामने इसमें ये वाला ये आकृति बनी हुई है वाइट कलर की और सच में बेहद खूबसूरत लग रही है। वो पैराशूट से सैनिक उतर रहे हैं इसमें। और मैं ये भी जानता हूँ अब ये वाला जो रूस है वो दरअसल कुछ समय बाद ऐसा रहेगा नहीं, क्योंकि अब यहाँ पे भी जो बिल्डिंग्स हैं वो अलग तरह की मॉडर्न बिल्डिंग्स बन रही हैं, जैसे हमारे शहरों में भी बन रही हैं, ठीक वैसी बिल्डिंग्स हैं। इसको देखने के लिए आपको मॉस्को में ये बहुत सारी बिल्डिंग्स आपको मिल जाएंगी। सेंट पीटर्सबर्ग ऐसा है, और लेकिन बाकी जो मॉडर्न रूस है वहाँ पे जो इवन जो न्यू मॉस्को है वहाँ पे भी जो बिल्डिंग्स है अब नए तरह से बन रही हैं, जिसमें नीचे से ऊपर तक ग्लास लगा हुआ है, ठीक वैसे जैसे हमारे शहर भी बन रहे हैं। तो वो एक ग्लोबलाइजेशन की तरफ का एक कदम है कि आप चाहे रूस में हों, चाहे आप लंदन में हों, चाहे आप दिल्ली में हों, कहीं पे भी हों, तो आपको सब बिल्डिंग्स एक जैसी नज़र आएंगी। ये आकृतियाँ पहले थीं जो हर देश को अलग करती थी, हर एक देश की अपनी कलाकृति थी, एक वास्तुकला अलग थी। मुझे उम्मीद है कि इस तरह की जो बिल्डिंग्स हैं रूस अभी भी संवार के रखेगा। हालांकि इन्होंने अपना जो इतिहास है वो अभी तक संजो के रखा हुआ है, तो उम्मीद है कि आगे भी ये रखेंगे। रूस की एक खासियत है, यहाँ पे जितने शहर हैं, चाहे वो छोटा शहर हो या बड़ा शहर हो, यहाँ पे जितनी बिल्डिंग्स हैं उन पे लाइट रात में लगाई जाती है। और सच बात तो ये है, ये जो सोवियत कालीन बिल्डिंग्स हैं ये लाइट में बड़ी ही बेहद खूबसूरत लगती हैं। और मुझे ये देखने का एक बार फिर से मन था, तो आज हम रात के टाइम पे यहाँ पे आ गए, तो मुझे लगा कि वोरोनिश रात में कैसा नज़र आता है वो भी एक बार देखा जाए। तो आप देख ही रहे होंगे कि वोरोनिश कितना खूबसूरत लग रहा है रात को।
एक मेरा भाई वहाँ पे लगा पड़ा है वीडियो बनाने में। ये मेरा रिश्तेदार लग रहा है। अच्छा, एक बात पूछनी है आपसे। जैसे हमारे भारत में महिलाओं के लिए अलग से सीट्स होती हैं बसों में, तो यहाँ पे महिलाओं के लिए अलग से नहीं है? नहीं, सब बराबर है। सब बराबर। यहाँ की जो महिलाएं हिंदीदार होती है ना, हाँ, और यहाँ जो है महिलाओं के खिलाफ जो शोषण है बहुत कम होता है ना। अच्छा। तो यहाँ ये दरअसल जो रूस है वो स्त्री प्रधान देश है। रूस स्त्री प्रधान देश है और जो महिलाएं हैं वो लगभग पुरुषों के बराबर हैं। ज़्यादा पुरुषों के बराबर, पुरुषों से ज़्यादा है। पुरुषों से 20% ज़्यादा है। तो ये पुरुषों के लिए कोई रिजर्व होती है सीटें? नहीं, ये नहीं है। अच्छा, हाँ, ठीक है। मुझे लगा कहीं हमारे लिए स्पेशल रिजर्व सीटें होती हो। होती है, हाँ। तब अच्छा होता है। तब अच्छा होता। कभी कभी मुझे बस से सवार करना पड़ता है। हाँ। तो बस में जो मुसाफिर मिलते हैं सब औरतें हैं। हाँ, ये मैंने देखा है कि अगर आप इस बस में भी देखेंगे तो मुझे लगता है इस बस में 80% लोग जो सवारियां हैं उनमें से सारी की सारी महिलाएं हैं और हम 3 लोग हैं शायद से जो मेल हैं। जी हाँ। बाकी सारी की सारी महिलाएं। ऐसा क्यों? यहाँ पे हर जगह महिलाएं दिखाई देती हैं। जी हाँ, वजह की है कि यहाँ के मर्द कम उम्र में प्राण देते हैं ना। कम उम्र में प्राण दे देते हैं। हाँ, कम उम्र में यहाँ के मर्द बहुत कमज़ोर है। और जो यहाँ की जो औरतें हैं पता है वे जो होती है चोरिन की तरह है ना। तो कोई भी मर्द किसी भी रूसी औरत के साथ देर तक जी नहीं सकता। या वो मर जाएगा या भाग जाएगा, दो रास्ते हैं। अरे बाप रे। भारतीय महिलाओं सुन लो, रूसी महिलाएं कितनी खतरनाक होती हैं। बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। ये बता रहा हूँ, ऐसी भी महिलाएं हैं जिनकी कुछ शादियाँ बन लेकिन तलाक नहीं हुआ, वो विधवा बन के और किसी से शादी कर रहे हैं। तो ऐसी औरतें हैं जो जिनकी उम्र अभी 80 साल की और उनकी ज़िंदगी में 5 शादियाँ हुई ना। अच्छा, 5 शादियाँ हो चुकी हैं और हर शादी के बाद क्या है वो विधवा नहीं करती थी। अच्छा, तो यहाँ पे कोई पुरुष आयोग बना है? नहीं, कोई पुरुष आयोग अच्छा, कोई पुरुष आयोग नहीं बना है और सरकार की तरफ से यहाँ पर पुरुषों की कोई भी रक्षा नहीं की जा सकती है। अरे बाप रे, ये तो बड़ा खतरनाक है। सरकार भी पुरुषों की रक्षा नहीं करती है और महिलाएं भी पुरुषों को इनका कहना है कि जीने नहीं देती है। तो ये तो बड़ा खतरनाक है। रूस में बाकी यूरोपियन की तरह यहाँ जो औरतें हैं पुरुषों से ज़्यादा कमाती हैं। जो औरतों की कमाई कहीं ज़्यादा है। अच्छा। जितना औरत कमा सकती है पुरुष नहीं कमा सकता। रूस की औरत इतनी मजबूत है कि निकरासव की एक कविता है कि जो Канянов становит ходящую горящую избу войдет, जिसका अर्थ है कि कोई भी रूसी महिला दौड़ते घोड़े को रोक सकती है ना।
कोई भी रूसी महिला दौड़ते हुए घोड़े को रोक सकती है और जलते हुए मकान में घुसकर अंदर से बच्चों को निकालेगी। हाँ, ये मैंने सुना है काफ़ी बार कि जो रूसी महिलाएं हैं वो काफ़ी सख्त होती हैं, ताकतवर है, ताकतवर हैं और मजबूत हैं। वो अपनी ज़िंदगी अकेले जीना चाहती हैं, अकेली जीती हैं इनफैक्ट। और इसका एक उदाहरण है कि रूस में जो तलाक का औसत है वो 60% से भी ऊपर है। यानी कि रूस में लगभग 60% जो शादियां हैं वो टूट जाती हैं और बहुत जल्दी टूट जाती हैं। और उसके बाद जो महिलाएं हैं वो बच्चों का जो पालन पोषण है खुद करती हैं। यहाँ पे भारत की तरह कोई कानून नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है ना यहाँ पे, कुछ नहीं कोई है, कानून हाँ। नहीं है कि जैसे भारत में है कि जो पुरुष है फिर उसको खर्चा उठाना पड़ेगा महिलाओं का या बच्चों का। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे सब अलग अलग हैं। फिर गए तो गए, तो जो बच्चे हैं वो महिलाओं के साथ में ज़्यादातर रहते हैं। वो तो नहीं गया, मर्जी से नहीं गया, वो निकल गया। मर्द निकाल दिया। हाँ, मर्द निकाल दिया, मर्द ये निकाल सबसे दिया, बड़ी हाँ। बात है। औरत नहीं निकली, उसने मर्द को निकाल दिया। हाँ, मुझे अरे बाप रे। वो पता है जो मक्कोर है ना, जो मक्कोरों का जो परिवार है, हाँ, जहाँ पैसे भी पता है, मक्कोरों का एक प्रकार है जहाँ पता है संभोग की बात, ये जो मादा वो नार को क्या है मारकर जाती खा है। लेती है ना। हाँ। वो ये तो बिल्कुल रूसी महिला है, हाँ, अरे बाप रे। ये तो बिल्कुल रूसी महिलाओं के बारे में है। तो बहुत सारे भारतीय हैं जो रूसी महिलाओं से शादी करना चाहते हैं, तो कृपया ध्यानपूर्वक ये पूरा वार्तालाप सुन लें और उसके बाद अपना फैसला करें। अब इस बस में सिर्फ इलिया भाई और मैं रह गए और हम उतरेंगे कहाँ? घर के सामने। ये बड़ी अच्छी बस थी, ये हमें यहीं से पिक करती है घर के सामने से और घर के सामने ही उतार देती है। हाँ। ये है नंबर 3 और यहाँ से जाती है शहर ये, और हम घर के सामने, ये घर आ गया। हाँ, घर के सामने उतरे हैं।